नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने राजस्थान के जालोर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर इमरजेंसी फील्ड लैंडिंग का उद्घाटन किया। भारत पाक बॉर्डर पर बाड़मेर जालोर जिले की सीमा पर अगड़ावा में बन रही देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप का आज उद्घाटन हुआ। वहीं राजनाथ सिंह ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है, अब सड़क पर भी विमान उतरेंगे। कार्यक्रम के दौरान नितिन गडकरी ने कहा कि ये देश की सबसे बेहतर एयर स्ट्रिप है। मंच से उन्होंने एयरफोर्स अधिकारियों को इसका प्रोजेक्ट बनाने की बात कही। साथ ही बताया कि इसे एयरफोर्स के साथ ही सिविल उपयोग में लिया जाएगा। उन्होंने आसपास एयरपोर्ट की कमी को देखते हुए बोला कि 350 किलोमीटर की रेंज में एयरपोर्ट बनाया जाएगा। उन्होंने दिल्ली से जयपुर के बीच इलेक्ट्रिक हाईवे प्रोजेक्ट लाने की बात भी कही है। चुनाव आयोग ने राज्यसभा की खाली पड़ी 6 सीटों पर चुनाव कराने की तारीख का ऐलान कर दिया है। 4 अक्टूबर को राज्यसभा की खाली पड़ी 6 सीटों पर चुनाव होगा। तमिलनाडु की 2 सीट, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बंगाल की 1-1 सीट पर चुनाव होगा। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा परिषद की खाली पड़ी सीट पर इसी तारीख को चुनाव कराने का फैसला किया है। नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 22 सितंबर रहेगी। इससे पहले उम्मीदवारों को नामांकन करना जरूरी होगा। असम की ब्रह्मपुत्र नदी में नाव दुर्घटना के बाद लापता हुए लोगों की तलाश में रात भर चले अभियान में 87 लोगों को बचा लिया गया है। हालांकि एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 2 लोग अभी भी लापता हैं। इस बात की जानकारी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने दिया है। उन्होंने दुर्घटना स्थल पर जाकर निरीक्षण किया और हालात का जायजा लेने के लिए उन्होंने नाव से यात्रा भी की। मुख्यमंत्री शर्मा ने बताया 90 में से 87 लोगों की पहचान हो गई है। वे अस्पताल में या घर पर सही सलामत है। अभी तक 1 की मौत हुई है और 2 लोग लापता हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है। दरअसल असम के जोरहाट जिले में बुधवार को माजरी जा रही एक प्राइवेट नाव निमती घाट के पास एक सरकारी नाव से टकराने के बाद डूब गई, जिसके बाद नाव में सवार 90 लोग पानी में गिर गए। इस घटना में एक व्यक्ति के मारे जाने की पुष्टि हुई है, वहीं 2 लोग लापता हैं। महाराष्ट्र सदन घोटाले में राज्य मंत्री छगन भुजबल को बड़ी राहत मिली है। घोटाले के आरोप झेल रहे छगन भुजबल और उनके परिवार के सदस्यों को मुंबई सेशन कोर्ट ने बरी कर दिया है। कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए उन्हें इस घोटाले से मुक्त कर दिया। छगन भुजबल फिलहाल महाराष्ट्र सरकार में खाद्य और नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के मंत्री हैं। छगन भुजबल के साथ साथ उनके बेटे पंकज भुजबल और उनके भतीजे समीर भुजबल को भी बरी किया गया है। मुंबई सेशन कोर्ट के फैसले पर एंटी करप्शन ब्यूरो और सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दामनिया ने दुख जताया है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने दावा किया है कि उनके पास छगन भुजबल और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ ठोस सबूत है। AIMIM अध्यक्ष ओवैसी ने बाराबंकी में एक सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमने कातिलों से कभी समझौता नहीं किया। इस मुल्क में जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से देश में सेक्युलरिज्म को खत्म करके इसे हिंदू राष्ट्र में बदलने की कोशिश हो रही है। 2014 के बाद से दलित और मुस्लिमों की लिंचिंग हो रही है। अखलाक को इसी यूपी में मारा गया। ये कोई एक वाक्य नहीं है, इस तरह की कई घटनाएं हुई है। ये लोग वीडियो बनाकर मुस्लिमों को ये संदेश देते हैं कि हम ताकत में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होती, बल्कि थाने से जमानत मिल जाती है। काट दो इन मुल्लों को, ऐसी नारेबाजी होती है और नारा लगाने वाले लोगों की जमानत हो जाती है। ओवैसी ने ऐसी घटनाओं के लिए बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये जुल्म इसलिए हो रहा है कि मोदी वजीर आजम है, क्योंकि बीजेपी सरकार ऐसे अपराध करने वालों की मदद करती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत 7 महीने बाद गुरुवार को पटना पहुंचे। इसके पहले वे फरवरी में आए थे। इस बार उनका प्रवास मात्र 1 दिन का है। संघ की पटना के राजेंद्र नगर स्थित उत्तर पूर्व क्षेत्र कार्यालय में वे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। भागवत गुरुवार की रात में झारखंड के धनबाद के लिए प्रस्थान करेंगे, जहां वे 3 दिन तक रुकेंगे। उनके बिहार आगमन की राजनीतिक अर्थ तलाशे जा रहे हैं। पटना पहुंचे मोहन भागवत बिहार में संघ के विस्तार की योजनाओं और कोरोना की तीसरी लहर से ग्रामीण इलाकों में बचाव के लिए स्वयं सेवकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम की समीक्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजादी के अमृत महोत्सव एवं चौरी चौरा शताब्दी समारोह की श्रृंखला में आज भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि अक्सर ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति सिर्फ एक पक्ष को लेकर चल पाता है। सभी क्षेत्रों में पारंगत होने के बावजूद अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम कूट कूट कर भरा हो, ये कम देखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि भारतेंदु जी हर क्षेत्र में पूर्ण पारंगत होने के साथ ही राष्ट्र के लिए समर्पित थे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज और कल 2 दिन के दौरे पर जम्मू पहुंच रहे हैं।
दिल्ली से सीधा जम्मू एयरपोर्ट पर लैंड होने के बाद राहुल गांधी कटरा का रुख करेंगे। इस दौरान जम्मू और कटरा के बीच जगह जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके स्वागत के लिए कार्यक्रम रखे हैं। कटरा पहुंचने के बाद राहुल गांधी माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पैदल जाएंगे। उनके साथ कांग्रेस के कई दिग्गज नेता और प्रदेश के पदाधिकारी भी पैदल माता वैष्णो देवी की यात्रा करेंगे। दोपहर बाद तक वैष्णो देवी पहुंचने के बाद राहुल गांधी वहां शाम की आरती में भाग लेंगे और रात को माता वैष्णो देवी के भवन में ही आराम करेंगे। अगले दिन शुक्रवार सुबह राहुल गांधी पैदल माता वैष्णो देवी भवन से कटरा आएंगे और फिर कटरा से जम्मू के लिए रवाना होंगे। जम्मू पहुंचते ही राहुल गांधी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन गुरुवार को प्रश्नकाल हंगामे की भेंट चढ़ गया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी विधायक हंगामा करने लगे। झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए एक अलग कमरा आवंटित कर देने के विरोध में गुरुवार को बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता विधानसभा घेराव करने लगे। वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक कार्यकर्ता भी पहुंच गया और हेमंत सरकार के जयकारे लगाने लगा। बीजेपी के लोगों को काला झंडा भी दिखाया। इस बीच बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उसकी लात घूंसों से जमकर पिटाई कर दी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता ने मीडिया को बताया कि वो युवक धनबाद से आया है और बीजेपी वाले बेरोजगारी, महंगाई जैसे गंभीर मुद्दे छोड़कर फालतू के मुद्दे को लेकर धरना दे रहे हैं। इस मारपीट की वो हेमंत सरकार से शिकायत करेगा। इस पूरे मामले में वहां उपस्थित एडीएम दीपक कुमार दुबे ने साफ कहा है कि जिन्होंने भी आज कानून को हाथ में लिया है उन पर कार्रवाई की जाएगी। टोक्यो पैरालंपिक में शानदार कामयाबी के बाद लौटे सभी खिलाड़ियों से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है और सभी को बधाइयां दी है। इस बार खिलाड़ियों ने कुल 19 मेडल जीते हैं, जिसमें 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज शामिल हैं। देश के लिए किसी सपने के सच होने से कम नहीं है जब इंडिया को मिले मेडल्स की संख्या डबल डिजिट में है। ये पैरालंपिक में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। 19 पदकों के साथ अंक तालिका पर भारत 24वें स्थान पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर भारत के पैरालंपिक दल से मुलाकात की और उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान खिलाड़ियों ने उन्हें अपने हस्ताक्षर वाला एक स्टॉल भेंट दिया। अब तक के खेलों में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। भारत पदक तालिका में 24वें स्थान पर रहा।